औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह जासिया का लास्ट रुकू नंबर 4 आज हम करेंगे और पारा नंबर 25 है और आयत नंबर 27 से देखें। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द व यौम तक़ूमुस्साअतु यौमइज़िन यखसरुल मुब्तिलून व तरा कुल्ल उम्मतिन जासिया कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा अल यौम तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिल हक़ इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुंतुम तामलून फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़युदख़िलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमा ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन। और अल्लाह ही की सल्तनत है आसमानों और ज़मीन में, और जिस रोज़ क़यामत कायम होगी उस रोज़ अहले बातिल खसारे में पड़ेंगे। और इस रोज़ आप हर फ़िरके को देखेंगे कि मारे खौफ की जानों के बल गिर पड़ेंगे। हर फ़िरका अपने नामा अमाल के हिसाब की तरफ बुलाया जाएगा। आज तुमको तुम्हारे किए का बदला मिलेगा। ये नामा अमाल हमारा दफ्तर है जो तुम्हारे मुकाबले में ठीक ठीक बोल रहा है, और हम दुनिया में तुम्हारे अमाल को फ़रिश्तों से लिखवा देते हैं। सो जो लोग ईमान लाए थे और उन्होंने अच्छे काम किए थे तो उनको उनके रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा, और ये सही कामयाबी है। तो यहाँ पे देखें, दुनिया में जिन्होंने अल्लाह के रसूल की बात ना मानी और अल्लाह की किताब के हुक्मों पर अमल ना किया, वो क़यामत में सख्त नुकसान में रहेंगे। और ऐसे लोगों की सारी टोलियाँ और ग्रोह क़यामत के दिन खौफ ज़दा होकर घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। फिर हर ग्रोह के हर शख्स को उसके नामा अमाल की तरफ बुलाया जाएगा ताकि वो इसको पढ़कर अपने अमाल के मुतल्लिक़ जवाबदेही करे। और जब वो आ जाएगा तो इससे कहा जाएगा कि आज तुमको इन कामों का बदला दिया जाएगा जो दुनिया में किए थे, और देखो हमारी ये किताब यानी फ़रिश्तों की लिखी हुई तहरीर अमाल सच्ची सच्ची बयान कर दी जाएगी। फिर हदीस में एक रवायत है कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान ज़ुबान से इकरार करना और अपने अमल से इसकी तस्दीक करने का नाम है। तो मालूम हुआ कि ईमान सिर्फ़ तस्दीक नहीं है बल्कि इंसान के क़ल्ब और अताअत का भी एक अहम जुज़ है। अगर एक शख्स सिर्फ तस्दीक रखता है मगर अहद वफ़ादारी नहीं करता, वो मोमिन नहीं कहला सकता। और इसी तरह अगर फर्मा बरदारी के लिए तो आमादा है मगर कल्ब और ज़ुबान से तस्दीक के लिए आमादा नहीं, तो वो भी मोमिन नहीं है। बस ईमान सिर्फ इस सूरत का नाम है कि कल्ब और ज़ुबान तस्दीक से मुज़य्यन हो और शरीयत पर अमल पैरा होने का अज़म भी पक्का हो। शरई तस्दीक इसी का नाम है। अलगर्ज दुनिया में ईमान लाने और अमल सालह करने वालों से आखिरत में सुरखरुई और कामयाबी का वादा अता फरमाया गया। अगली आयत को देखें। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू अफ़लम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फ़स्तकबरतुम व कुंतुम कौमन मुजरिमीन व इज़ा क़ीला इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुम वसाअतु ला रैब फ़ीहा क़ुल्तुम मा नदरी मस्साअतु इन्ना ज़ुन्नु इल्ला ज़न्नम व मा नहनु बिमुस्तयक़िनीन व बदा लहुम सय्यिआतु मा अमिलू व हाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन व क़ील यौमा नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा व मअवाकुमुन नारु व मा लकुम मिनन नासिरीन ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवन व गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया वल यौमा ला युख़रजून फ़ीहा
वला हुम यस्तअतबून फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि व रब्बिल आलमीन वलाहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह अकबर। तर्जुमे को देखिए, और जो लोग काफिर थे इनसे कहा जाएगा क्या मेरी आयतें तुमको पढ़कर नहीं सुनाई जाती थी? तो तुमने तकब्बुर किया था और तुम बड़े मुजरिम थे। और जब तुमसे कहा जाता था कि अल्लाह का वादा हक है, क़यामत में कोई शक नहीं, तो तुम कहा करते थे कि हम नहीं जानते कि क़यामत क्या चीज़ है, महज एक ख्याल सा तो हमको भी होता है और हमको यकीन नहीं। अच्छा, और इस वक्त उनको अपने तमाम बुरे अमाल ज़ाहिर हो जाएंगे और जिस अज़ाब के साथ वो मजाक किया करते थे वो उनको आ घेरेगा। उनसे कहा जाएगा कि आज हम तुमको भुलाए देते हैं जैसा तुम अपने इस दिन के आने को भुला रखा था, और तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है, जो कोई तुम्हारा मददगार नहीं। ये सज़ा इस वजह से है कि तुमने अल्लाह ताला की आयतों की हंसी उड़ाई और तुमको दुनियावी ज़िंदगी ने धोखे में डाल रखा था। तो आज तो ना तो ये लोग जहन्नुम से निकाले जाएंगे और ना इनसे खुदा की खफकी को दूर किया जाएगा। तो तमाम खूबियाँ अल्लाह ही के लिए हैं, जो परवरदिगार है आसमानों का और परवरदिगार है ज़मीन का, परवरदिगार तमाम आलिम का, और इसी की बड़ाई है इंसान और ज़मीन में, और वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। तो यहाँ देखें दो जुर्म ऐसे जो काफरों के बारे में है। एक पहला जुर्म तो ये कि तुमने अल्लाह की आयतों को सुना और सुनकर हंसी में उड़ा दिया, दीन हक़ का इनकार किया, फिर इस इनकार पर इसरार किया। ये वो सज़ाएँ हैं दो जिन पे आखिरत में इनको सज़ा दी जाएगी कुफार को। दूसरा ये कि तुम दुनिया की ज़ाहिरी चहल पहल और रौनक पर बिछ गए और उसके बहकाने वाली शोशा पर फरेख्ता हो गए। जब दुनिया में ऐसे डूबे कि आखिरत से मुतलकन गाफिल ही हो गए, तो जाहिर है यहाँ पे फिर उनके लिए सज़ा है कि अल्लाह ताला ने इन्होंने दुनिया को खेल तमाशा बनाया और दुनिया की ज़िंदगी को ही अपने लिए कामयाबी का मेयार बनाया। तो ये बहुत बड़ा मगाल था जिसमें डूब के उन्होंने अपने लिए आखिरत का खसारा कर लिया। रुकू नंबर 4 से रिलेटेड 3 सवालात हैं। पहला सवाल है, खौफ के मारे कौन लोग जानों के बल गिरेंगे, आयत नंबर 28। और दूसरा सवाल है, ईमान और अमल की वजाहत करें, आयत नंबर 30। तीसरा सवाल है कि इन जराइम पर आखिरत में सज़ा दी जाएगी, आयत नंबर 35। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से हमको जो इस्लाम और ईमान की दौलत अता फ़रमाई, तो इसी पर ज़िंदगी हमको कायम रखे और इसी पर मौत नसीब फ़रमाए। या अल्लाह, कुफ़ार और मुनकरीन की बदखसलतों से हमें बचाए और हर छोटी बड़ी नाफरमानी से हमको महफूज रखे। या अल्लाह, हमको आखिरत का यकीन कामिल नसीब फरमा दीजिए ताकि वहाँ की तैयारी से हम किसी हाल में गाफिल ना हों। या अल्लाह, अपने फ़ज़ल और करम से आखिरत में हमारे साथ रहम व करम का मामला फरमाइए और नाफरमान बंदों से हमको अलहदा रखिए और वहाँ की ज़िल्लत और रसवाइयों से अपनी पनाह बख्शिए। या अल्लाह, इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत को हमारे दिलों पर भी खोल दीजिए और इसके फ़रेब और धोखे से हमें महफूज रख कर दीजिए। ए अल्लाह, हमसे जो तकसीरात, गुनाह, कोताहियाँ सरज़द हो चुकी हैं, इन पर तौबा और उसका तदारुक करके आपको राज़ी करने की तौफ़ीक इस ज़िंदगी में नसीब हो जाए ताकि आखिरत में हम मुआख़ज़ा से बरी हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।